यूनाइटेड स्टेट्स के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का हल्फ उठाया और इससे पहले 2017 से 2021 तक भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। लास्ट टेन्योर में उनकी लीडरशिप के वक्त कुछ बड़े फैसले लिए गए जो कुछ लोगों के नजदीक हिस्टोरिक थे, जबकि दूसरों के लिए ये बहुत ज्यादा तंकीद का सबब बने। उनके पहले के टेन्योर और अब के करंट पॉलिसीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज भी हैं। अगर उनके पहले टर्म और अब के प्लान्स और अप्रोचेस को कंपेयर करें तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि उनका फोकस किन चीजों पर है और क्या क्या चीजें बदली हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा है या नहीं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें उनका लास्ट टेन्योर के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स देखने होंगे, जैसे इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और सोशल इश्यूज। आज की वीडियो में हम उनकी पास्ट पॉलिसीज और उनके करंट स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल गोल्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। ट्रंप का 2017 से 2021 तक सबसे बड़ा फोकस अमेरिका फर्स्ट का था। उन्होंने टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस किया, जिससे कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 35% से 21% तक कम किया गया। इसका इंपैक्ट यह था कि जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट हुई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% का हिस्टोरिक लो तक पहुंच गया। लेकिन इसका नेगेटिव असर फेडरल डेफिसिट पर हुआ, जो 2020 में $3.1 ट्रिलियन तक बढ़ गया था। लेकिन करंट टेन्योर में ट्रंप अपने रैलीज में अब भी इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा करते नजर आते हैं, लेकिन उनका फोकस अब मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ पर है और इसके साथ ट्रंप का फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल और एनर्जी इंडिपेंडेंस पर भी है, जो उनका एक नया स्लोगन बन गया है। इन्फ्लेशन की वजह से अब के वोटर्स उनकी इकोनॉमिक प्रोमिसेस को 2017 के मुकाबले ज्यादा क्रिटिकल नजर से देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले टेन्योर में जीडीपी ग्रोथ रेट एवरेज 2.5% थी, मगर अब फोकस 4% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ अचीव करने पर है। पिछले टेन्योर में ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का फोकस ट्रेड वॉर्स, मिडिल ईस्ट पीस एग्रीमेंट्स और मिलिट्री स्पेंडिंग रिडक्शन था। चाइना के साथ उन्होंने टफ ट्रेड टैरिफ्स लगाए और नेटो एलाइज पर प्रेशर डाला कि वो ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस करें। उनका नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ डिप्लोमेसी का तरीका यूनिक था, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स डिलीवर नहीं हुए। मगर अब ट्रंप का फोकस है कि चाइना के अगेंस्ट एक और ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी बनाई जाए और मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया जाए। वो अफगानिस्तान से ट्रूप विड्रॉल करने के फैसले को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटजीज का जिक्र भी करते हैं। ट्रेड वॉर के वक्त चाइना पर $360 बिलियन के टैरिफ इंपोज किए गए थे, लेकिन अब नए ट्रेड डील्स के जरिए अमेरिकन इकोनॉमी को री इंडस्ट्रियलाइज करने का वादा किया है। इमिग्रेशन की बात करें तो पिछले टेन्योर में इमिग्रेशन पॉलिसी सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज में से एक थी। उनका फोकस था मैक्सिकन बॉर्डर वॉल बनाने का और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने का। ट्रंप का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से फैमिलीज को सेपरेट करना काफी तंकीद का शिकार बना, मगर अब ट्रंप इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेटरिक यूज करते हैं। वो बॉर्डर वॉल की कंप्लीशन और स्ट्रिक्टर डिपोर्टेशन लॉज का वादा करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओपन बॉर्डर पॉलिसीज ने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है। ट्रंप के पिछले टेन्योर में बॉर्डर वॉल 452 माइल्स वॉल कंस्ट्रक्ट हुई थी, मगर अब उन्होंने एडिशनल 300 माइल्स की वॉल मुकम्मल करने का वादा किया है। सोशल इश्यूज और डोमेस्टिक पॉलिसीज की बात करें तो ट्रंप का पॉपुलिस्ट रेटरिक उनकी प्रेसिडेंसी का एक बड़ा फीचर था। ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट और जनवरी 6 कैपिटल राइट्स के दौरान उनकी पॉलिसीज और स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा डिवाइसिव साबित हुई। उनका फोकस कंजर्वेटिव वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना था, जैसे गन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन इस बार ट्रंप ज्यादातर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कल्चर इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, जैसे जेंडर आइडेंटिटी, क्रिटिकल रेस थ्योरी और लॉ एनफोर्समेंट सपोर्ट। वो अब भी कंजर्वेटिव बेस को टारगेट करते हैं। पिछले टेन्योर में LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन के रूल्स रोल बैक किए गए, लेकिन अब वो ट्रेडिशनल फैमिलीज वैल्यूज को सपोर्ट करने की बात करते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एंड पब्लिक इमेज की बात करें तो ट्रंप का पॉपुलिस्ट अप्रोच और डायरेक्ट कम्युनिकेशन ट्विटर के जरिए ने उनकी प्रेसिडेंसी को डिफाइन किया और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल नॉर्म्स को तोड़कर अपने सपोर्टर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया।
मगर अब ज्यादातर फोकस एंटी एस्टेब्लिशमेंट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर्स को हाईलाइट करने पर है। सोशल मीडिया बैन्स के बावजूद उनका इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर और अब के प्लान्स में कुछ कंसिस्टेंसी है, जैसे अमेरिका फर्स्ट और कंजर्वेटिव वैल्यूज का प्रमोशन, लेकिन उनका फोकस अब ज्यादातर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट पॉलिसीज को हाईलाइट करना है। इकोनॉमिक रिकवरी, चाइना के खिलाफ टफ स्टैंड और इमिग्रेशन कंट्रोल अब उनकी प्रायोरिटी है। ये सब कुछ देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप की पॉलिसीज अमेरिका और दुनिया के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या नहीं। हर इंसान इसे अपने नजरिए से जज करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना, अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा।